हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन इसका। सबसे पहले तो हमें पता ही होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी 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 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फार्मा मीन्स क्या होता है? ड्रग, और लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कि किसी को फीवर आ रहा है तो हम सिंपली क्या दे देते हैं? पैरासिटामॉल। अब जैसे कि अब यहाँ पे एक बेबी है 6 मंथ का। अब ये बताओ कि हम इसको डायरेक्टली पैरासीटामॉल दे देंगे? नहीं देंगे। हम इसको या तो फिर डोसेज के फॉर्म में देंगे या फिर रेक्टल के फॉर्म में देंगे। रेक्टल के फॉर्म में क्यों देंगे? क्योंकि जब बेबी को वॉमिट हो रही होगी तो फिर रेक्टल के फॉर्म में देंगे। डोसेज फॉर्म में देने के लिए एक सिरप आता है जिसका नाम है सायरू फ्लोरल। ड्रॉप वाइज देते हैं इसको, और रेक्टल तो फिर दे देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है, जैसे कि एक चाइल्ड है 5 साल का। इसको हम क्या दे रहे हैं? सिंपली इसको भी फीवर आ रहा है, सेम कंडीशन में फीवर है तो पैरासीटामॉल दे रहे हैं। अब ये हम लोग स्टार्टिंग में ही थोड़ी ना देने लगेंगे कि 500 mg दे देंगे और 650 mg दे देंगे। तो सबसे पहले इसका एक डोज डिसाइड होता है। बेबी जो है उसका वेट है 20 kg। तो इसको देते हैं हम लोग 10 मिलीग्राम पर kg पर डोज। अब 10 मिलीग्राम kg कितने का है? 20 किलो का है, तो ये हो जाएगा 20 mg। अब आ जाते हैं, तीसरी कंडीशन है 42 साल का आदमी है। उसको सिंपली अगर उसको फीवर आ रहा है तो हम लोग सिंपली क्या दे देंगे? टेबलेट पैरासीटामॉल। 500 mg की दे देंगे, ठीक है। और ये डोज भी डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम देना है, तो 3 टाइम्स पर डे। अब कोई आ जाती है, फोर्थ कंडीशन आ जाएगी, कोई प्रेग्नेंट वुमन है। उसको दे सकते हैं, हाँ सेफ होता है देना पैरासीटामॉल। अब फिफ्थ कंडीशन आ जाएगी, लैक्टेटिंग वुमेन है। वुमेन है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसको भी दे सकते हैं, सेफ होता है। पर क्या होता है, जो यहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी तक पहुँच जाता है, तो क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट फीडिंग टू चिल्ड्रन। अब 6th कंडीशन आ जाती है, कोई पर्सन है जिसको लिवर डिसीज़ है या फिर रीनल डिसीज़ है, तो उसको दे सकते हैं पैरासिटामॉल फीवर आने पे। नॉर्मल डोज नहीं दे सकते हैं, नॉर्मल डोज नहीं देंगे, नॉर्मल डोज अवॉइड। वी हैव टू डिक्रीज द डोज ऑफ ड्रग। अब 7th कंडीशन आ जाती है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या हाइपर टेंशन का है, उसको दे सकते हैं, दे तो सकते हैं, पर हम लोग को वरीड अबाउट करेंगे ड्रग इंटरेक्शन में। ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ड्रग इंटरेक्शन।
अब कोई पर्सन है वो 10 टेबलेट्स पैरासीटामोल की कंज्यूम कर ले रहा है टू कमिट सुसाइड। उसका एक एंटीडोट आता है, एंटीडोट हम लोग दे सकते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन। और हम लोग फार्माकोलॉजी का पढ़ रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, तो पर्पस ऑफ रीडिंग फार्माकोलॉजी क्या पर्पस होता है? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट राइट ड्रग राइट पेशेंट में, राइट डोज में, राइट टाइम पर, राइट ड्यूरेशन एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। अब हम लोग थोड़े से टर्म्स पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। ड्रग्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ ड्रग? DRUGUE, it is a herb. It is a chemical substance used to diagnose, treat and cure of disease. WHO ने कौन सी डेफिनेशन दी है ड्रग की? WHO ड्रग डेफिनेशन, any substance, a product having intent to modify या एक्सप्लोर या तो फिजियोलॉजिकल स्टेट में हो या पैथोलॉजिकल स्टेट में हो। फिजियोलॉजिकल स्टेट या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट। दैट इज गिवन बेनिफिट टू द पेशेंट, बेनिफिट टू द पेशेंट। अब टर्म आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? What does the body to the drug? हमारी बॉडी क्या काम कर रही है ड्रग के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब आ जाएगा फार्माकोडायनामिक्स। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या काम कर रहा है हमारे बॉडी के खिलाफ। जैसे कि एग्जांपल, फीवर आ जाएगा तो पैरासीटामोल ले लेंगे, अब किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो फिर एंटी डिप्रेसेंट ले लेंगे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी बेसिकली किल्स द सेल्स। 2 टाइप्स की हो सकती है,
एक होती है कैंसर कीमोथेरेपी। ये सब हम आगे पढ़ेंगे जाके। और एक होती है एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी। नेक्स्ट टर्म है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स। साइंटिफिक नेक्स्ट जो टर्म आएगा फार्मेसी। फार्मेसी क्या होती है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिस्पेंसिंग या प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग्स। फिर हम पढ़ेंगे एक टर्म टॉक्सिकोलॉजी। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट। या फिर केमिकल्स और लिविंग सिस्टम। ये भी कहा जाएगा जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में कौन कौन से आ जाएंगे? या तो फार्माकोकाइनेटिक्स आ जाएगा, फार्माडायनामिक्स आ जाएगा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, और न्यू ड्रग डेवलपमेंट। जनरल फार्माकोलॉजी। अब पढ़ेंगे सिस्टमिक फार्माकोलॉजी। सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में क्या आ जाएगा? ड्रग्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ANS, CVS, CNS, एंडोक्राइन, ब्लड, कीमोथेरेपी, ETC। Thank you all.